गंजा चाहे, किराया चाहे, ब्रांड चाहे, हमारा सरागर, हमारा सरागर, हमारा सरागर, हमारा सरागर। हेलो, देख हाजी कमरुद्दीन कुरैशी, हम ये कहना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से कि जो भी जितनी भी मंडी हैं, चाहे वो साहिबाबाद मंडी गाजीपुर हो या आज़ादपुर मंडी है या ओखला मंडी है या ख्याला मंडी है या गाजीपुर सब्जी मंडी अनाज मंडी है, हर मंडी के अंदर कम से कम 250 और 300 शॉप बनाई गई हैं, जिसमें मांसाखोर को भी है, सप्लायर के लिए भी है और बड़ी मंडीदार मंडियों के लिए बड़ी मंडी भी दी गई हैं। ये ऐसी एक मंडी क्यों है जिसमें सिर्फ 1992 में 87 दी गई थी और अब 30 या 32 बनाई गई, यानी 32 साल के बाद तो विकास हुआ और 32 साल के बाद विकास होने पर सिर्फ 12 या 20 या 32 फालतू, इसमें 250-300 क्यों नहीं बनाई गई? छोटे सप्लायर हैं उनके लिए बनाई जाती, मांसाखोर है उनके लिए बनाई जाती, जैसा कि कानून है कि हर मंडी में 300-250 फीस मंडी में 250। दिल्ली सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जगह है, बाहर प्लॉट खाली पड़े हैं, आप उसमें बड़ी और छोटी शॉप बना के दें, हमें काटने वालों को भी दें और जो मांसाखोर है सप्लायर हैं, जैसा कि सारी मंडियों का रूल है या कानून है, चाहे वो ओखला मंडी है या गाजीपुर सब्जी मंडी है या फिश मंडी है गाजीपुर, उसमें 250-300 लाइसेंस हैं, 250-300 दुकानें हैं। इसमें 30-32 साल के बाद विकास हुआ, वो भी उस कांग्रेस का एजेंडा था, उस एजेंडे में ये 30-32 दुकानें थी, उस एजेंडे में कांग्रेस के पे काम हुआ और ये वही दुकान बनाई गई जो उनके एजेंडे में थी। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, कम से कम उसके अंदर 250 शॉप बनाई जाए ताकि सबको रोजगार मिले और सबको और बनाई जाए। ये कम है, 110 में कोई भला किसी का नहीं होगा इसमें, और हमारे लिए बनाई जाए जो काट। इधर आओ मुल्ला जी, इधर आओ जी। मेरा नाम मेराजुद्दीन कुरैशी मज्जो है, मैं गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जनाब ऐसा है, ये हमारा जो कारोबार है ये 2 पार्टीशन में होता था। एक तो वो लोग थे जो जिंदा मुर्गा बेचते थे, एक वो लोग थे जो चिकन ड्रेस करते थे और सारा खर्चा भी वही करते थे जो मुर्गा खरीद करके काट के आगे होटलों में सप्लाइयाँ करते थे। तो दिल्ली सरकार ने ये दोनों लाइसेंस उन्हीं को अलॉट कर दिए कि काटोगी भी आप, बेचोगी भी आप। 28 साल से ये मुर्गा मंडी गाजीपुर की दिल्ली गाजीपुर में है और 28 साल से वो जिंदा बेच रहे हैं, 28 साल से हम काट के बेच रहे हैं। कांग्रेस सरकार भी आई, वो भी कुछ ना बोली, बीजेपी भी आई, वो भी कुछ ना बोली। ये अन्ना हज़ारे के चेलों ने हमें मंडी के बाहर बिठा दिया। तो अन्ना हज़ारे के चेलों से क्या कहना चाहते हो? अन्ना हज़ारे के चेलों से ये कहना चाहता हूँ जी, 120 जो आपने दुकानें बनाई हैं और हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं 302 आदमी हैं हम, आप फिलहाल हमें वो दुकानें दो, एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन 320 दुकानें ही हम लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या संदेश है आपका? दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये है जी कि हमारे बच्चों पे तरस खाओ, हम चिकन कटर हैं, हमें कसाई भी कहा जाता, हम तो बुरा भी नहीं मानते जी। मेरा फरीद अहमद कुरैशी, गाजीपुर सेलेटर हाउस एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी 30 साल से बैठा। क्या कहना आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हो, किस मांगों के साथ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सर, इस हमारी मांग जो है वो ये है कि सन 1992 में जामा मस्जिद पर ये चिकन मार्केट मुर्गा मंडी हुआ करती थी। वहाँ से इस शर्त पर गाजीपुर में इसको शिफ्ट किया गया था कि यहाँ कंडस्ट्री एरिया है, परेशानियाँ बहुत हो रही हैं, उससे हम भी सहमत थे। बहरहाल वहाँ हम गए तो लाइसेंस दिया गया, 87 मंडियाँ बना करके उनको मंडीदारों के हवाले कर दी गई। लेकिन जामा मस्जिद पे जो हम मुर्गे को कटिंग करते थे, जो एक डिपार्टमेंट होता है कटिंग डिपार्टमेंट, जिसकी सफाई सुथराई करके 5 स्टार होटलों तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट अलग होता है। तो उसको हमें अलग दिल्ली सरकार ने वहाँ पे जगह दी थी। हमने उस वक्त में भी उनसे डिमांड की थी कि भाई ये इलीगल तरीके से काम हो रहा है, हमको लाइसेंस इशू किए जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने हमसे ये आश्वासन दिया था कि हम आपको लाइसेंस दिलवाएंगे, लेकिन हमें लाइसेंस नहीं मिला। हम ठीक है, मानते हैं इलीगल तरीके से वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन सन 2018 में एक सोशल वर्कर खड़ी होती है और वो किसके इशारे पे खड़ी हुई, वो हाई कोर्ट चली जाती है और हमारे कारोबार को छीन लेती है। हाई कोर्ट मैं बिल्कुल सम्मान करता हूँ
मैं आदर करता हूं माननीय हाई कोर्ट का, जो उन्होंने हुक्म दिया कि ये इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार से ये कहा कि इनको लीगल तरीके से इनको लाइसेंस दे करके बिठाया जाए। तो ठीक है, वो वहाँ से वो बंद कर दिया गया और जैसे ही वो स्लेटर हाउस बंद होता है, हम उस वक्त के मिनिस्टर गोपाल राय और जो भी लोग थे, मनीष सिसोदिया हों, केजरीवाल हों, हम अपनी आवाज़ को लेकर उन तक पहुँचे। उन्होंने कहा ठीक है, वो इलीगल तरीके से आप बैठे हुए थे, हम आपको लाइसेंस इशू करेंगे, आप वहाँ बैठिए और लाइसेंस के तरीके जायज़ तरीके से काम करिएगा। लेकिन कुछ दिन हमें आश्वासन दिया गया और कुछ दिन के बाद में सेटलमेंट किया गया उन लोगों से और लाइसेंस उनको इशू कर दिए गए। तो दोस्तों, इतने हमें ये मालूम होता कि वो लाइसेंस दिल्ली सरकार ने हमारे लिए अलॉटमेंट किए हैं, वो हमें ना मिल करके किसी और को लाइसेंस मिल गए, वो दूसरों को दे दिया, हमें नहीं दिया। अब हम ये सुन करके हम फौरन फिर गोपाल राय के पास पहुंचे, तो गोपाल राय जी ने हमसे ये कहा कि भाई लाइसेंस तो मैंने एनओसी तो दे दिए, कारपोरेशन को एनओसी दे दिए, आपको लाइसेंस इशू करवा दिए मैंने, अब अपना बैठिए वहाँ पर। लेकिन वो हम तक ना लाइसेंस आए ना हमें एनओसी मिली है, वो किसी और लोगों को दे दिए गए हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी में हम खुलेआम ये हम उन पे तोहमत नहीं, जो हमारे साथ उन्होंने बर्ताव गलत किया है, हम उसकी मुखालफत करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पा रहा है। हमारी हक तलफी की है, हमें आश्वासन दिया कि हम आपको वहाँ लाइसेंस के जरिए बिठाएंगे, लेकिन हमें लाइसेंस नहीं दिया गया, लाइसेंस किसी और को दे दिया गया। हमने भागदौड़ की, हम जाते हैं तो वो मंडीदार हैं जिनको लाइसेंस अलाउटमेंट भी नहीं हो सकता, वजह कि उनको जिंदा लाइसेंस अलाउट बेचने का हक है, लाइसेंस है उनके पास में, जिंदा मुर्गा आप बेच सकते हैं। कटिंग वालों का लाइसेंस किसी और का था, तो वो लाइसेंस जो कटिंग वाला था वो भी उन्होंने ले लिया। तो सर, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो दोगलापन किया है और जो 2018 से हमें उजाड़ करके वहाँ पे दूसरे लोगों को जो है ना लाइसेंस दिया गया है और हमारे बच्चे परेशान हैं। एजुकेशन, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ हैं, हमारे अभी एक साथी स्कूल में पढ़ते थे, नाम उन्होंने अपने बच्चे का स्कूल कटवा दिया, फीस नहीं दे पा रहे थे हम, तो आज हम एजुकेशन हमारे बच्चे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हमें कारोबारी कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है, हमें कोई रोजी रोटी का मसला नज़र नहीं आ रहा है। हम अगर बाहर बैठते हैं, वहाँ कारपोरेशन नहीं बैठने देती। केजरीवाल तो कहते हैं, नहीं